तश्ते तन्हाई। मम्मी हमें यहाँ पर नहीं रहना, आप हमें कहीं और ले चले। मामा हमें दादी के पास छोड़ दे। बेटा कुछ भी नहीं होगा। आप दरवाजा मत खोलिएगा वरना पापा हमें मार देंगे। मेरी जान नहीं खोल रही दरवाजा, कुछ भी नहीं होगा। मामा पापा तो पहले ऐसे नहीं थे, अब उनको क्या हो गया? बेटा ऐसे थे तो नहीं, कुछ नहीं होगा। चल। कर बुखार हम यहाँ टेंशन क्यों ले रही हैं? आप खुद ही कहती है ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, फिर अपनी कही हुई बात से यकीन कैसे हटा सकती हैं आप? अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। ठीक कह रही हो, सही कह रही हो। अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। जो भी अल्लाह की तरफ से बात आती है इंसान को सहनी पड़ती है। ये हुई ना बात। अच्छा ये मेडिसिन लें और दूध पिए। पानी से खिला दो। अम्मी दूध पी लेना, सर का दर्द बेहतर होगा। ले ये अजीब जिद भाई, खानी मुझे और चलो। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, पीछे टेंशन नहीं लेनी। बेहतर है कि आप सो जाएं, ठीक है? अच्छा खुदा खुदा जीती रहो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक ऐसा आए दीदी आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कैसे हैं आप लोग? विनीता यहाँ खुश है? अशोक इसका ख्याल रखता है या नहीं? नहीं नहीं दीदी, मैं तो इसको फाके करवाता हूँ, बहुत मारता हूँ, बहुत दुख देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, विनीता बहुत खुश है। हम तो आपका एहसान मानते हैं। राधा सच कह रही है बेटा, हम बहुत खुश हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अशोक विनीता को कोई दुख नहीं दे सकता। हमको तो ऐसी बहू मिली है बेटा कि चराग लेकर भी ढूंढते तो ना मिलती। बरहमन की बेटी है, पाँव धो धो कभी पीने को तैयार है। अंकल ये रमन, झूठ, सांप, बिरादरी ये कुछ नहीं होता। सब इंसान बराबर होते हैं। मैं ये देखने आई थी कि विनीता अपने घर में खुश है या नहीं। बस मेरा काम पूरा हुआ, मुझे इजाजत दीजिए। अरे अरे दीदी अभी कैसे, मैंने खाना परोस दिया है, आइए ना। चलिए आ जाए, खा लेते हैं। वेरी नाइस विनीता, इतना सारा खाना कैसे खाऊंगी मैं? मजा आ गया। अब बताओ ऐसा खाना मुझे और कहाँ मिलेगा खाने को? परसों मिलेगा दीदी जी। परसों? क्यों? विनीता ने आपको बताया नहीं? हमने तो इसलिए इसको आपकी तरफ भेजा था ताकि आपको इनवाइट कर सके। कहाँ पर? परसों होली है दीदी, हाँ। और आपको आना है। होली? देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन ट्राई करूंगी। कोशिश नहीं, जरूर आना बेटा, हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा आंटी, मैं कोशिश पूरी करूँ। वैसे खाना पड़े मजेदार। मैं भी होली खेलने जाऊंगी प्लीज। हाँ 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 ले जाओ ले जाओ। अरे 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 क्या कह रही हो, जरा फिर कहना। होली खेलने जाओगी? हिंदुओं के घर आना भी रह गया आप खाली। वाह भाई वाह, हद हो गई। कहाँ जाना है? अम्मा वो बनीता है ना, उसके पेरेंट्स के घर पे होली है और बड़े ही प्यार से बुलाया। अम्मा जाना तो पड़ेगा ना। दिमाग खराब है। अम्मा को लगता है कि अगर हम पे रंग गिर गया तो हमें बुरा मिलेगा, राइट? सिर्फ अम्मा को नहीं लगता, अब्बा को भी लगेगा। जब वो आएंगे उन्हें पता चलेगा तो ऐसी शामत आएगी कि याद करोगी तुम दोनों। अम्मा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हैं? बता रही हो या इजाजत ले रही हो? जो मर्जी करो फिर जाओ।
अम्मा प्लीज ना, रिक्वेस्ट है मेरी, जाने दें। कोई रिक्वेस्ट नहीं, इंडियन फिल्म में देख देख के दिमाग खराब हो गया। बोलो ना। हाँ, अभी खुद को जाना ना, तो कैसे मस्के लगा रही हो? बात सुनो, अगर मैं नहीं गई ना तो तुम भी नहीं जाओगी, याद रखना। अच्छा जी, आप मुझे तड़ी लगा रही हैं मेरे साथ। अपनी शक्ल देखी है तुमने? वो शख्स पागल हो गया है, और जिसको ये लत पड़ जाए ना, वो खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। अब उसका पागलपन खत्म नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? देखा था तुमने बच्चे कैसे सहमे हुए थे? इसीलिए तो उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ आई हूँ, ताकि वो इस सब से दूर रहे। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं तैमूर, आई एम फाइन, ठीक हूं मैं। अच्छा ये ऑइंटमेंट तो लगा लो। मैं लगा देता हूं। तैमूर, कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। हाँ श्योर। इस वक्त तुम्हें अकेलेपन की नहीं, किसी के साथ की जरूरत है। कोई दोस्त, कोई हमदर्द। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कैसी बातें कर रहे हो तैमूर? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगी तुम्हें वो छोड़ देगा, तुम्हें जान से मार देगा? तुम वापस जाके बहुत बड़ी बेवकूफी करोगी। वो तुम्हें फिर मारेगा। नहीं तैमूर, मैं जानती हूँ उसे। प्लीज मुझे जाने दो, वो अब नहीं मारेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम पर पहले भी हाथ उठाता रहा है और तुम पिटती रही हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ है। हाँ तो दूसरी दफा भी हो सकता है।
हेलो जुनैद, खैरियत, कैसे हो? अच्छा, आज मिशाल ऑफिस क्यों नहीं आई? ओह, मिशाल तुम्हारे साथ है? जब वो ऑफिस ही नहीं आई तो वो मेरे पास कैसे हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? बता कर नहीं गई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? झगड़ा हो गया था मेरा उसके साथ, लड़ाई हुई मेरी उसके साथ, नाराज हो गए थे। ढूंढो से खुदा का वास्ता, ढूंढो से, वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं उसके ऐसा नहीं कह सकता, खुदा का वास्ता उसको ढूंढो। एक मिनट, मैं अभी पता करती हूँ, अभी बताती हूँ तुम्हें। प्लीज टेक इट इजी। देखो मिशाल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। I really care for you. तैमूर प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, पागल आदमी है वो, नशा करता है। बस यहीं रहो तुम। प्लीज बेकार बातें मत करो, मैं ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती ना, मत रहो, मैं तुम्हारे लिए अलग घर ले लेता हूँ। तो वहां मत जाओ। प्लीज तैमूर, प्लीज मुझे जाने दो। अब होश में आ क्या होगा? ठीक, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। प्लीज अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फोन कर देना। क्यों पता नहीं चला अभी तक? शाजिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शाजिया कि वो, तुम तो उसको जानती हो, तुमको तो पता है ना कि कहाँ जा सकती है। प्लीज प्लीज मालूम करो शाजिया, खुदा का वास्ता, कहाँ गई होगी वो? हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दश्ते वहां मत जाओ, इस बार गई ना तुम्हें जान से मार देगा वो। प्लीज अपना ख्याल रखो, और हाँ, तो कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे फोन करना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जुनैद, क्या कर रहे हो? माफ कर दो मुझे, विशाल, मुझे माफ कर दो। एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो मुझे, एक बार आओ इधर बैठो। माफ कर दो मुझे। खुदा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बैठो जुनैद। माफ कर दिया ना तुमने मुझे? हाँ, माफ कर दिया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ विशाल, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा विशाल, मुझे छोड़ के मर जाना विशाल। मैं सब कुछ करूंगा, मैं बच्चों को पालूंगा, मैं बच्चों के लिए कमाऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा विशाल कि तुम सोचो कि हमारा घर होगा बहुत बड़ा सा, और हमारे पास सब कुछ होगा। मोहब्बत करने वाले ऐसा करते हैं क्या? मैं तो बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। इतना खुश होकर तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें ऐसे देखकर कितना परेशान हो गए थे, खुद सहम गए। हाँ, सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। वो गएगा? मैं उन्हें दादी के पास छोड़कर आई हूँ।
चलो उनको लेके आते हैं, उनको मैं बहुत प्यार करूंगा। मैंने उनको बहुत निग्लेक्ट किया है, मैंने बहुत निग्लेक्ट किया अपने बच्चों को। मेरे होते मैं तो जो छोड़ दूंगा, मुझे खुदा का वास्ता माफ कर दो। तुमको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं काम करूंगा ना। मैं काम क्या करूंगा? मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम काम के लिए जाती हो किसी के पास। लेकिन जुनैद, इस वक्त तो तुम्हारे पास भी नौकरी नहीं है। नशे से क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं नशा छोड़ दूंगा, नशा छोड़ दूंगा। तुम्हारी हकीकत, नशा छोड़ दिया मैं। सच कह रहे हो? मैं अपना घर ठीक करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, 10 जगह जाया करूंगा, हर काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा। मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे बच्चों को लेके मत जाना, खुदा का वास्ता। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब मुझे ये सब कुछ समेटने दो। नहीं, तुम बैठो, मैं साफ करता हूँ। एक मिनट, यही तो, बैठो। तो आप, मैं करूंगा। अरे मेरी माँ मुझसे झाड़ू दिलवाया करती थी, मैं झाड़ू भी दे सकता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, माँ बाप में लड़ाई तो हो ही जाती है, फिर सुलह भी तो हो जाती है। तुम दोनों भी तो लड़ते हो, फिर तुम दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। पापा ने मामा को बहुत मारा था, मामा के मुंह से खून निकल रहा था। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, मामा को यहाँ पर बुला लें। हाँ बेटा, मैं बुला लूंगी, तुम बिल्कुल मत डरो। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है ना। मगर पापा ने मामा को क्यों मारा? देखो बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो पापा को गुस्सा आ गया होगा। पापा कब ठीक होंगे? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पापा। फिर तो लड़ाई नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। आप पापा को डांटिएगा? आने दो, मैं पापा को बहुत डांटूंगी, ठीक है। अच्छा अब तुम जल्दी से सो जाओ, चलो शाबाश, सुबह स्कूल भी जाना है मेरा बेटा। ला तकिया छोड़ो, तुम भाई का तकिया भी रख के लेट गई। आ जाओ, यहाँ लेट जाओ, चलो सो जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत नुकसान किया मैंने तुम्हारा, मगर देख लो सब सफाई कर दी मैंने। मुझे लगता है गलती मेरी भी है जुनैद, मैं शायद तुम्हारी बात सही तरह समझ ही नहीं सकी थी। गलत फहमी जानी, गलत फहमी। तुमको मेरी बात पे यकीन है न मेरी मोहब्बत पर? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जन्नत हमेशा इसी तरह आबाद रहे, हम इसी तरह हंसी खुशी रहते रहें। ऐसा ही होगा जानी, तुम देखना, मैं कल से निकल जाऊंगा काम के लिए, और 1-2 दिन में मिल जाएगा मुझे काम। अच्छा नहीं लगता मुझे कि तुम काम पे जाती हो, मैं लोग क्या बातें बनाते होंगे, कहते होंगे खुद घर में पड़ा रहता है, बीवी काम करती है। अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जुनैद, मैं भी तो तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए काम कर रही हूँ ना। ये तो है। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वो अपनी आपा अकीला नहीं है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनके जानने वालों के पास बड़ी बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च कर रहे हैं, फैक्ट्री खोली उन्होंने। तो मैंने बात की है, 1-2 दिन में मिलने चलोगी मेरे साथ? तुम्हें देखेंगे फौरन हाँ कह देंगे। तश्ते तन्हाई
सब मेरे साथ पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई, तुमने तो पूरा स्कूल बनाया हुआ है यहाँ पे। जी बाजी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह बच्चों को पढ़ाते हुए देखकर। बच्चों, शौक से पढ़ो। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम लोगों को आगे बढ़ना है ना? जी। मुल्क का नाम रोशन करना है ना? जी। और अपने आप को मनवाओगे? जी। शाबाश। जब तक हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा तालीम हासिल नहीं कर लेता ना, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह मर्दों का पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह औरतों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। खुद हमारी जात के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी औरतों को तो अपनी शनाख्त ही नहीं है, ना ही अपने हुकूक का पता है। अब हमारे गांव में तो औरतों को भेड़ बकरियों के बराबर समझते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? फरहत है जी मेरा नाम। फरहत, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी सोच है। कहाँ तक पढ़ा हुआ है तुमने? मैट्रिक तक पढ़ा है बाजी, वो भी दूसरे गांव पैदल जाती थी। हमारे गांव में तो जी कोई सहूलियत ही नहीं है, ना ही कोई बड़ा स्कूल है। अब आप इसी स्कूल का हाल देख लें, ना पानी है ना बिजली है, बच्चियां फर्श पे बैठी हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम लोगों की जरूरियात पूरी कर सके। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो हमें बताओ। अगर तुम्हें पानी की कमी है तो हम वो पूरी करेंगे। अगर तुम्हें बच्चों के लिए डेस्क चाहिए तो हम वो मंगवा के देंगे। फरहत, हमारा ताल्लुक एक मदद करने वाले इदारे से है और हमारा काम है लोगों की मदद करना। बाजी, मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ मिला लें। भलाई के काम करने का मुझे बहुत शौक है और जी मैं शहर जाना चाहती हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? हाँ बाजी, मैं जो आप बोलेंगी वो मैं करूँगी। नहीं, तुम शहर नहीं बल्कि यहीं पे रहो। देखो, तुम समझदार हो और मेरे ख्याल में तुम जिम्मेदारियां भी उठा सकती हो। तो तुम यहाँ पे रहकर जो काम हमें करना है उसमें हमारी मदद करो। बाजी, मैं सारा काम जिम्मेवारी से पूरा करूँगी। यार फरहत, पानी तो पिलवा दो। बाजी, हमारे गांव में ठंडा पानी तो नहीं है, यहाँ तो जी हैंड पंप लगे हैं। कुछ नहीं होता फरहत, मंगवा लो हम सबके लिए पानी। ठीक है यदि। अब मिठू जी यदि। जल्दी पानी खड़ी सबनी के प्यार। ठीक है यदि। तुम्हारी जैसी इस गांव में और भी लड़कियां होंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं और काम करें। हाँ बाजी, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे साथ ही पढ़ा है। एक तो इसी स्कूल में पढ़ाती है, पर आज शायद वो आई नहीं है। बस फरहत, अब समझ लो कि तुम्हें सारा काम करना है। देखो, तुम्हारी जैसी और जो लड़कियां हैं उन्हें भी अपने साथ शामिल करो और तुम बस ये समझ लो जैसे तुम मेरी असिस्टेंट हो आज से। इसका मतलब है आज से मैं आपकी नाइब। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने सामान की लिस्ट बना ली है? जी मैडम, बना ली। अच्छा, हर स्कूल के मसाइल आप अलग अलग रिपोर्ट में लिख रहे हैं ना? जी मैडम, हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। वेरी गुड। मैडम, कहीं और चलना है किसी दूसरे स्कूल? अगर हमने अब कोई और स्कूल विजिट किया तो बहुत देर हो जाएगी और हमें दिन ही दिन में निकलना होगा। वैसे भी तकरीबन तमाम स्कूल तो हम देख ही चुके हैं, अब शायद ही कोई स्कूल बचा हो। बाकी जो बचे होंगे वहाँ पे वडेरों ने अपनी गाय भैंसे बांधी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं बाजी। बाजी, मैं तो कहती हूँ आज रात आप लोग मेरे ही घर पे रुके, मुझे थोड़ा सा खिदमत का मौका दे, खाना खा के जाइएगा। नहीं फरहत, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो जरूर खाना खा के जाएंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगी और
खुदाफिज बच्चों। खुदाफिज। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। साईं वो लड़की 4 स्कूलों में गई है, लोगों से मिलती फिर रही है, सारी खबर है मुझे। साईं बहुत तेज छोकरी है। और ये मिट्टू वहाँ स्कूल में था। तू क्या कर रहा था बाबा वहाँ पर? जी मैं तो वहाँ पे कभी कभी काम के लिए जाता हूँ, बस 1-2 घंटे के वास्ते थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, सफाई छिड़काव वगैरह कर देता हूँ। तू क्या समझ रहा है? हम अंधे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं क्या? मैं किधर ही हूँ, पर मेरी नजरें उधर ही होती हैं। सारे गांव को देखता रहता हूँ मैं। और तू ये बता कि वो लड़की क्या कह रही थी, और वो इम्तियाज अली की छोकरी से क्या बात हुई उसकी? साईं जी वो कह रही थी कि किताबें ला देंगे, पानी के लिए वाटर कूलर ला देंगे और लड़कियों के बैठने के वास्ते मेज कुर्सियां देंगे। और इम्तियाज अली की बेटी ने बोला कि वो काम है उसका साथ देगी और जाकर दूसरी लड़कियों को भी बोलेगी। और मैडम ने इम्तियाज अली की बेटी को बोला कि वो उसकी नायब है। बस साईं, और सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। और चुप कर, सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही। अब वो हमारे इलाके में आके हमें भीग देगी और स्कूलों को ठीक करेगी। हम स्कूल उखाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो स्कूलों को मजबूत कर रही है। ये हमारा इलाका है। वो कौन होती है हुकूमत चलाने वाली? और ये इम्तियाज अली को बोलो कि वो अपनी लेगिर को हटाए वहां से, उसकी शादी करे, भेजे उसे अपने घर। और नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा और सारी बरादरी वालों को निकाल दूंगा बाबा, दरबदर कर दूंगा। ठीक है साईं, मैं अभी जाता हूँ। हल बाबा, दफा। तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हा। जान से मार दूंगा। अरे क्या करते हो? अब क्या किया है इसने? तू चुप रह। जैसा ही वडेरे के खिलाफ गई तो वो हमें गांव से निकाल देगा। गांव से निकाल देगा तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी हमारे लिए? जबान चला दिया है, बंद कर इसका स्कूल जाना। तुझे बड़ा शौक था इसको उस्तानी बनाने का, बहुत गलत किया तुझे पढ़ा के। मैं जाऊंगी, बच्चों को भी पढ़ाऊंगी और खुद भी आगे पढ़ूंगी, प्राइवेट इम्तिहान दूंगी। और तुम लोग तो डरते हो वडेरे से। क्या कर लेगा वो हमारा? चुप करा ले अपनी बेटी को। देखा, मना करता था मत पढ़ा इसको, मगर तेरे को बड़ा शौक था इसको पढ़ाने का। कितनी बकवास करना आ गई है इसको। मना कर इसको, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। बाबा साहब वडेरो आए, खुदा ना आए। चुप कर। तुम जाओ, मैं समझ आती हूँ इसे। हाँ, मैं कमदार के पास जा रहा हूँ और उसको बताता हूँ, और उसको जाके बताता हूँ कि कल से इसका स्कूल जाना बंद। दिसाती वडेरो चाह तो करे। वडेरे के आगे कोई आंख नहीं उठाता तो जबान चलाएगी। चुप। अम्मा। साईं, 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 अब हमारी इज्जत साईं आपके हाथ में। साईं, भाई तेरी इज्जत हमारे हाथ में नहीं, तेरे खुद अपने हाथ में आई। साईं, मैंने उसको बहुत समझा दिया है। साईं, अब वो स्कूल नहीं जाएगी साईं, और ना उस औरत से मिलेगी। मेरे को नहीं पता तूने उसे क्या समझाया है, क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है। मैं तो ये जानता हूँ कि तू उसका रिश्ता कर, शादी करो और ब्याह के उसे भेज अपने घर। साईं, कैसे कर दूं उसकी शादी साईं? ना कोई छोकरा है, ना कोई रिश्ता है उसका। किससे कर दूं उसकी शादी साईं? बाबा वो अब्दुल का भाई वली है ना, वो भी घूम रहा है ना ऐसे। 40 साल उम्र है उसकी, सारा दिन कच्ची शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, ना कोई काम है उसका, ना कोई धंधा है उसका। मैं अपनी बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करूं क्या? पढ़ा लिखा नहीं है, नशा करता है, काम भी कोई नहीं करता है। पर तेरी लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, उसे पढ़ाने लिखाने का बड़ा शौक भी है। वो उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी, समझाएगी, अलिफ बे पे। हला
जो कहा है वो कर। हल हल बाबा। हेलो बाजी, मैं फरहत बोल रही हूँ। कौन? आप हमारे कोठ आई थी ना, और मेरे स्कूल भी आई थी, और आपने कहा था तुम मेरी नाइब हो। हाँ हाँ, फरहत कैसी हो, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा सुनो, वो तुम्हारा सामान 2-3 दिन में स्कूल पहुंच जाएगा, टेंशन मत लेना। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें भाई, रो क्यों रही हो? बाजी वटेरे को आपका आना अच्छा नहीं लगा था। वो मेरे पापा को मजबूर कर रहा है कि मेरी शादी फौरन करवा दे, और एक आवारा शराबी से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा है, जो उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ा है, और हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमें गोठ से निकाल देगा। बाजी, पापा मुझे जबरदस्ती इस शादी के लिए मजबूर कर रहा है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पागल हो गया है तुम्हारा बाप, और वो क्यों डर रहा है? ये वडेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद आ रही हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बाजी, पापा ने तो तारीख भी दे दी है, अब तो सिर्फ 3 दिन रह गए। बाजी, मैं मर जाऊंगी। 3 दिन बहुत होते हैं, मैं आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। मर जाऊंगी बाजी मैं। भाई मैं निकाह से पहले पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ठीक है बाजी। हेलो जमशेद, मैं समर बोल रही हूँ। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मुझे 3 रिपोर्टर चाहिए, 3 फोटोग्राफर चाहिए, और बाकी कुछ लोग मेरे साथ आएंगे। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सब छोड़ दो तुम। देखो बस ये याद रखना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें सुबह आके दूंगी, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और बात, हमें जुमे के रोज पहुंचना है वहां पर, भूलना नहीं, ठीक है? चलो सही है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। ओके। हेलो जी मैडम, मैं समर बोल रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि जिस इलाके में हमने फरहत को डिप्लॉय किया है, उस इलाके के पार्टी के प्रोविंशियल हेड का क्या नाम है? क्या बात है शाहजी, बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई बड़ा जख्म लगा गई है शायद। नवाज, मिसाल चली गई यार। क्या बात कर रहे हैं आप शाहजी? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसको लेके आओ, जाओ उसको लेके आओ यार प्लीज। शाहजी, आपके लिए कोई लड़कियों की कमी तो नहीं है? बकवास बंद करा यार, मुझे कोई लड़की वड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मिसाल चाहिए। उसको लेकर आओ यार, मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकता। शाहजी प्लीज, ऐसी मायूसी की बातें मत करें आप। आपने बात की मिसाल से? की थी बात। फिर क्या कहा उसने? कहती है यार मैं शादीशुदा हूं, वो जुनैद के पास चली गई है, उसके बाद जिसने उसे मार मार के उसके जिस्म में पूरे नील डाल दिए थे। या उसको लेके आओ यार। हाजी, शाहजी आप मैं मर जाऊंगा, क्यों नहीं समझ रहे हो? शाहजी आप जानते हैं उसका मियां नशे का आदी है,
वो फिर उसे मारेगा, फिर उसे घर से निकालेगा। वो आपके पास आएगी, वो वापस आएगी आपके पास, मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं आएगी, नहीं छोड़ेगा उसे वो। उसके लिए वो सोने की मुर्गी है। वो उसको पैसा कमा के देती है ताकि वो नशा कर सके। विशाल के पैसे रोक, अकाउंटेंट से कह दो उसको पैसे कोई ना दे, बस कोई पैसे नहीं मिलेंगे विशाल को। जुनैद की वजह से आप मिसाल पे जुल्म करेंगे, उसको सजा देंगे कि वो बुरा नहीं फील करेगी इस बारे में। तुम मुझसे ज्यादा फिक्र मत दोगे विशाल के, मुझसे ज्यादा। यार नहीं, मैं विशाल के लिए तो मैं एक एक पाई दे सकता हूँ, ये सारी दुनिया दे सकता हूँ उसके लिए, सारी दौलत लुटा सकता हूँ उसके लिए, मगर उसकी मियाँ के लिए नहीं। वो पैसा सिर्फ वो अपने मियाँ के लिए ले रही, मैं उसको नशा करने नहीं दूंगा। वो नशे के लिए तड़पेगा, मैं उसको नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा। विशाल के लिए हो यार। मैं बात करता, मैं हूं ना। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए, आप प्लीज। वो मरेगा शाहजी, बिल्कुल वो मरेगा, वो जरूर मरेगा। विशाल मेरी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी शाहजी। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। मैं कुछ करता हूं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। विशाल को ले आओ, मैं मर जाऊंगा यार। वो आएगी, तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं मर जाऊंगा। जी वो आएगी, आप अपना प्लीज अपने आप को कंट्रोल योरसेल्फ शाहजी।